हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज के थॉट के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो आज का थॉट है बी द चेंज यू विश टू सी इन अदर्स। गांधी जी का ये थॉट है जिसमें उन्होंने कहा कि आप जो चाहते हैं कि आपके सामने दिखे या आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे अच्छे से बात करे, तो वो बेहतर होगा कि पहले आप खुद अपने आप में वो चीजें डेवलप करें, सो दैट यू कैन सी द वर्ल्ड इन दैट फ्रेम। ठीक है। तो इस थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि दूसरों को सही करने से पहले हम खुद को सही कर ले तो वो ज्यादा बेटर है। तो हमारी इंडियन पॉलिटी मोस्ट पीवाईक्यू विथ चल रही है। आज की क्लास है 8। पिछले की क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग देख ले, जिसमें कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद प्रियम्बल, उसके बाद जो चेंजेस आए हैं, फंडामेंटल जो मेजर जो चीजें रहती हैं इंडियन पॉलिटी की जो इंक्लूडेड रहती है, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप हुआ है। उसी के साथ साथ हमारा जो कम्युनिटी पेज है उस पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हमारा इंस्टाग्राम चैनल एंड टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द क्लास पीडीएफ। तो अगर ये जो पूरा क्लास का पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, जिसको कि आप हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में आप लोग देख सकते हैं, कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे हमारे। चलिए बच्चों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे की क्लासेस जो है वो आप सभी लोगों ने की हैं, और पिछली क्लासेस जो होंगी उनको आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे ताकि वो आपके एग्जाम में हेल्प करें, आपके सीयूईटी एग्जाम में हेल्प करें। ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे होंगे, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग थोड़ा अच्छे से बैठ जाइए और अपने आप को एकदम देख रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको एकदम परफॉर्म रखिए। ये नहीं कि सो के देख रहे हैं, लेट के देख रहे हैं, जैसे मन आ रहा है वैसे देख रहे हैं, वैसे मत देखिए। ठीक है, थोड़ा आराम से बैठ के इंसानों की तरह देखिए। ठीक है। भगवान ने हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, तो देखिए जिनके पास दिक्कतें हैं तो फिर वो तो उनकी तो बात ही अलग है। चलिए जाने दीजिए। ठीक है। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आपका संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। अमेंडमेंट्स आप जानते हैं, संविधान में हमारा अमेंडमेंट होता है किसके थ्रू? कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है भाई, बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन लोकसभा। संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। द बिल can be introduced only by a minister or by private member। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं। थर्ड है, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से क्या किया जाना चाहिए? पारित किया जाना चाहिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, जो कोड्स है उसके हिसाब से। ए है 1 and 2, बी है 2 and 3, सी है 1 and 3, डी कह रहा है 1 2 3। तीनों स्टेटमेंट्स क्या है? वो इनकरेक्ट है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर है बच्चे आपका 1 and 2। अब वो क्यों है उसको भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। कथन एक, संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में। ठीक है, संसद में चाहे आपका लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहां तक विधान, न कि राज्य की विधानसभाओं में होगा। ठीक है, चाहे वो विधानसभाएं हो चाहे विधानमंडल हो, इनके द्वारा नहीं किया। चलिए, विधेयक को किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितने लोग सदन में प्रेजेंट हैं उन लोगों की स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू वो पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following provisions in the Constitution can be amended by a simple majority?
ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ऑबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका। यहाँ पे दिया है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। ठीक है, तो साधारण बहुमत से ये आपका सवाल है। ऑप्शन ये है, ए है 1 और 2 यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी है केवल तीसरा वाला सही है, राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका, सी ऑप्शन है 2 एंड 3 जिसमें दोनों सही बता रहा है, और डी ऑप्शन है 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शंस में आपका दिया गया है 3। चलिए, तो इसका हम लोग आंसर बताते हैं आप सभी को, वो है 1 एंड। ठीक है, यानी कि आपका नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या जो निर्माण है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो उनका कैसे होगा उसको देखते हैं। संविधान में कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ये ध्यान रखिए, आर्टिकल 368 किससे है? ये अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, यानी जो भी संशोधन होते हैं वो इसी आर्टिकल के द्वारा दिए गए हैं, या इसी आर्टिकल के अंदर वो सारी जो आपकी जो डिटेल्स है वो इसी के अंतर्गत आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इन प्रावधानों में क्या शामिल है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन, नए राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण। दूसरी अनुसूची में क्या दिया है? राष्ट्रपति, राज्यपालों, अध्यक्षों, न्यायाधीशों आदि की परिलब्धि भत्ते विशेषाधिकार का जो अधिकार है वो इसके अंतर्गत है। देन संसद में कोरम और संसद सदस्यों के वेतन एंड भत्ते, संसद में प्रक्रिया, संसद उसके सदस्यों और उसकी समितियों का विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में उप न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय की अधिक क्षेत्राधिकार प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता अर्जन की समाप्ति। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव, निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो बच्चे, आपको यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है, कौन कौन सी चीजें जो इस प्रोविजंस के थ्रू इंक्लूडेड की गई हैं। ठीक है, संविधान के कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो वो ये सभी जितने आपको 18 जो है, 18 जो पॉइंट्स है वो सभी आप याद कर लीजिए, तो आपको वो क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विशेष बहुमत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, it means a majority of total membership of each house and a majority of 2/3 of the member of each house present and voting। इसका अर्थ है प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत होने चाहिए। ठीक है, विथ रिगार्ड टू स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, संसद के विशेष बहुमत से संबंध में ये स्टेटमेंट्स है। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कैन बी अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में संशोधन संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो, ऑप्शन 1, 2, बोथ आर ट्रू और बोथ आर नॉट ट्रू। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2 जो है वो सही है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स ईच हाउस जो होता है, दोनों हाउसेस के क्या होते हैं, प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, संविधान में अधिकांश प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित करने की आवश्यकता है, अर्थात
प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत प्रत्येक सदन के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत के द्वारा ही आपका होना चाहिए, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। अभिव्यक्ति क्या है? द एक्सप्रेशन टोटल मेंबरशिप मीन्स द टोटल नंबर of members comprising the house irrespective of fact whether there are vacancies or absentees। ठीक है, टोटल नंबर क्या होती है? कुल सदस्यता का अर्थ क्या होता है कि उस टाइम पे जितने लोग हों उन सभी लोगों का क्या मतलब, उतने ही लोग, चाहे वो हो या ना हो, उसके बावजूद भी जितने लोग अभी प्रेजेंट है उनका हम लोग को देखना है। The provision which can be amended by this way includes fundamental rights, DPSP, all other provision which are not covered by the first or third category, जो पहले प्रावधान के द्वारा नहीं की जाती थी वो। फोर्थ क्वेश्चन है, in which of the following cases the Supreme Court ruled that the power of the Parliament to amend the Constitution under Article 368 also include the power to amend फंडामेंटल राइट्स। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है? शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, इंदिरा नेहरू गांधी केस, केशवानंद भारती केस। अगर इसकी बात की जाए बच्चे तो बड़ा इजी है, शंकरी प्रसाद केस जो है वो है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। शंकरी प्रसाद मामले 1951 में संपत्ति के अधिकार को कम करने वाले प्रथम संशोधन, पहली बार यह संशोधन किया गया, अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की भी शक्ति क्या होती है? शामिल होती है। अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल नहीं है, न कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम घटक कानून। ठीक है, इसलिए संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को कम या छीन सकती है। ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं होगा। ठीक है बच्चे, ध्यान है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। With regard to the Keshwanand Bharti case 1973, consider the following statement. क्या स्टेटमेंट है? Supreme Court ruled that Parliament is empowered to be abridged or take away of the fundamental right. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद की मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने का अधिकार है। पहला स्टेटमेंट ये, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट laid down a new doctrine of the basic structure of constitution। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत निर्धारित किया जिसे बुनियादी संरचना के नाम से जाना जाता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो क्या है? नेदर वन और नेदर टू। क्यों होगा इसको देख लेते हैं। ठीक है, विदाउट एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में अपने फैसले को क्या किया था? खारिज कर दिया था। ठीक है, इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बरकरार रखा, कहा कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने का अधिकार होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही इसने संविधान की बुनियादी संरचना का एक नया सिद्धांत निर्धारित किया। इसने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की घटक शक्ति उसे संविधान की बुनियादी संरचना को बदलने में सक्षम नहीं बनाती है। इसका मतलब यह है कि संसद किसी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती या छीन नहीं सकती जो संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ पे क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन संविधान की मूल विशेषता है? न्याय तक पहुंच, व्यक्ति की स्वतंत्रता गरिमा, संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आपका क्या है? तीनों है। तीनों क्यों होगा? आइए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अभी भी यह परिभाषित या स्पष्ट करना बाकी है कि संविधान की बुनियादी संरचना क्या है। विभिन्न निर्णयों से निम्नलिखित संविधान की बुनियादी विशेषताएं या संविधान की बुनियादी संरचना के तत्वों के रूप में उभरे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। ठीक है। संविधान की जैसे सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति जो होती है वो। ठीक है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथकीकरण, वो चीज। संविधान का संघीय चरित्र, राष्ट्र की एकता, अखंडता, कल्याणकारी राज, सामाजिक और आर्थिक, जो कि न्यायिक समीक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता और निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो। ठीक है। संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावी पहुंच, मौलिक अधिकारों में अंतर्निहित सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, अनुच्छेद 226, 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियां जो होंगी वो सभी रहेंगी। ठीक है बच्चे। तो यहाँ से वो क्लियर आउट हो जाता है कि विभिन्न निर्णयों से निम्नलिखित संविधान की बुनियादी विशेषताएं या जो बुनियादी तत्व है वो उभरे हैं। तो ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं, बेटर रहेगा आप लोग क्या करें कि आप उसके नोट्स बना लें, ताकि कुछ कुछ मतलब ये इसलिए बेटर रहेगा ताकि आप कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है उसको गेन कर सके। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, नथिंग एल्स। क्योंकि क्वेश्चन से थोड़ी कुछ चीजें समझ में आती है, और जब आप नहीं समझ में आए तब बुक खोलो, जब नहीं समझ में आए तब बुक खोलो। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नोन एज फंडामेंटल राइट केसेस? ठीक है। केशवानंद भारती केस 1973, इंदिरा गांधी नेहरू केस 1975, मिनर्वा मिल्स केस 1980, इंदिरा साहनी केस 1992। ठीक है बच्चे। फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से जाना जाता है तो भाई केशवानंद भारती केस जो है 1973 में जो है उसको बहुत फेमसली जाना जाता है। क्यों? केशवानंद भारती मामला 1970 में मौलिक अधिकार मामले के रूप में जाना जाता है। इंदिरा नेहरू गांधी केस जो है इसे इलेक्शन केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो जिसके बाद फिर क्या हुआ था, इंटरनल इमरजेंसी जो है वो लग गई थी। इंदिरा साहनी केस मंडल केस के नाम से मशहूर है। ठीक है, मंडल कमीशन जानते हैं? ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर जो स्थापित करने की जो बात की गई थी उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग provision can be amended by the special majority of parliament and consent of state? ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, संघीय और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट काउंसिल, संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए चुनाव, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। उसके थ्रू आपको सेलेक्ट करना है। वो चीज में करेक्ट कौन कौन सा है? दो है, फर्स्ट एंड सेकंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। ठीक है, ये दो है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत राज्यों की सहमति से संशोधित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी जो रीति होती है, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का जो विस्तार करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, एनी
of the list in the seventh schedule, representation of states in parliament, power of parliament to amend the constitution and its procedure, article 368 itself. ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। संविधान में संशोधन की कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कुछ सवाल है, तो आप दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका संविधान में क्या है? संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अमेरिकी संविधान मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, इन सभी से में दिया गया। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, वहां से ये सभी चीजें ली गई थी। जर्मनी का वाइमर संविधान, ये ध्यान रखिएगा, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से है? तो जर्मनी से है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब एग्जाम में पूछ लिया गया। ठीक है, वहां से क्या लिया गया था? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन हो जाएगा वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अराइजिंग आउट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 कैन बी क्वेश्चन बाय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से उत्पन्न आपराधिक कार्रवाई को निम्न द्वारा रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। किसके द्वारा रद्द किया जा सकता है? तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होगा 1 एंड 2, आपका उच्चतम न्यायालय एंड उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक अदालत उन कार्रवाई को रद्द करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है जहां ऐसा प्रतीत होता है कि कथित अपराध हालांकि एसटी अधिनियम के तहत आता है, मुख्य रूप से निजी या नागरिक है, या यहाँ यह जाति के कारण नहीं किया गया है बल्कि जो पीड़ित है उसके साथ जानबूझ के किया गया है। निर्णय अगर देखा जाए तो अदालतों को इस तथ्य से सावधान रहना होगा कि अधिनियम को अनुच्छेद 15, 17, 21 में उल्लिखित स्पष्ट संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए किया गया हो। कई बार ऐसा होता है ना कि SC ST कम्युनिटी के लोगों को जब गिरफ्तार किया जाता है, उनके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया। हमारे समाज की विडंबना है कि हम इंसान को इंसान की तरह नहीं देखते हैं। उसको बड़े उसको जाति, धर्म, वर्ग, निचली जाति, ऊंची जाति, इस आधार पे देखते हैं, और गरीबों के साथ ये काफी अलग तरीके का व्यवहार होता है। ठीक है, तो संविधान इन कमजोर समुदाय के सदस्यों की रक्षा के साथ साथ जाति आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के दोहरे उद्देश्य के साथ ये कार्य करती है। ट्विन फोल्ड ऑब्जेक्टिव। शीर्ष अदालत ने कहा, यदि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम के उद्देश्य का उल्लंघन नहीं होगा या कम नहीं होगा, भले ही संविधान गुंडागर्दी को दंडित न किया जाए, तो केवल इस तथ्य से कि अपराध एक विशेष कानून के अंतर्गत आता है, उसे रोका नहीं जाएगा। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने संबंधित शक्तियों का प्रयोग कर कर सकता है। ठीक है, वो रुकेगा नहीं। लास्ट में देखते हैं, अदालत के अनुसार रद्द करने की ऐसी शक्तियां इन दो स्थितियों में लागू की जा सकती है, जहां न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि विचाराधीन अपराध हालांकि SC ST अधिनियम के अंतर्गत आता है, प्राथमिक रूप से निजी या नागरिक प्रकृति का है, या जहां कानूनी कार्रवाई जारी करने का कारण कथित अपराध नहीं किया गया है, यह एक अपराध होगा। कानून की प्रक्रिया का प्रयोग करने पर न्यायालय कार्रवाई को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, समझौते और समझौते के आधार पर रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय यदि न्यायालय संतुष्ट है कि अधिनियम के अंतर्गत किसी का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, तो भले ही प्रश्न गुंडागर्दी का ना हो तब भी। ठीक है, उसे तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि अदालत का हमेशा ये कार्य रहता है कि हम सामने वाले को क्या करें, हम समझौते से चीजें बढ़ाएं, चाहे वो तलाक हो, चाहे कोई भी चीज हो, कुछ भी हो रहा हो।
या कहीं पे कोई विवाद चल रहा हो। कई बार एससी-एसटी कम्युनिटी में एक शब्द है जो कि कहा गया है कि किसी को इस्तेमाल नहीं करना है। जाति से हमें किसी को संबोधित नहीं करना है। पर हम लोग कभी-कभी प्यार से मतलब कॉलेज वगैरह में करते हैं, पंडित जी ये वो ऐसे-वैसे। पर एससी, एसटी कम्युनिटी के लिए वो काफ़ी चीज़ें क्या हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। तो वहाँ पे भी ये चीज़ देखोगे कि वहाँ पे भी कहीं न कहीं पे ये कहा जाता है कि नहीं, हम अदालत ये कहती है कि नहीं, आप अगर चाहे तो एससी-एसटी कम्युनिटी के लोग केस कर सकते हैं, अगर उनको उनके कास्ट के नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है? तो और दूसरी चीज़ ये यहाँ पे है कि कई बार मामले को समझा के, बुझा के वो भी कर दिया जा सकता है। कई बार एससी-एसटी कम्युनिटी पे दबाव भी दिया जाता है, उसको भी रोकना चाहिए। कई बार उन्हें बहलाया-फुसलाया जाता है कि अरे जाने दो ना साहब, भई वो बड़ी बड़ी कास्ट के हैं, वो तुम्हारा ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसको मेंटेन करके एक व्यक्ति को चलना पड़ता है। ठीक है बच्चों? तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कुछ भी परेशानी होगी, कुछ भी अगर ना समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ये पूरा जो आज का हम लोगों ने देखा वो सभी अमेंडमेंट से रिलेटेड था, सारी क्वेश्चंस, ठीक है? जो इंडियन पॉलिटी के लिए ज़रूरी है। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन अपना स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का। जैसे हमारा इंडियन पॉलिटी की अभी आज और 2 क्लासेस बची हैं, उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग को पीवाईक्यू विथ एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है तो बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम सीयूटी पीजी के लिए कुछ एक कोर्स ला दें आप लोगों के लिए छोटा-सा शॉर्ट, ताकि जो पेड नहीं कर सकते बच्चे उनके लिए भी ईज़ी हो जाए, तो हम वो भी कर देंगे। ठीक है बच्चों? तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।